जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे माननीय श्री कांशीराम स्मारक में। आज माननीय साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर मेरे साथ तमाम बहुजन कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मेरे साथ हैं सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम जी, और हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि मतलब माननीय साहब कांशीराम जी ने बहुजनों के लिए कितने कार्य किए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आप बहुजनों के मसीहा माननीय कांशीराम साहब के बारे में आप कुछ बताइए। कि माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के एक महापुरुष हैं। आज जिनके संघर्षों की बदौलत हम लोग इस भारत देश की धरती पर जीवित हैं। तो आज हम लोग माननीय कांशीराम साहब के 17वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुपालन में हम लोग जनपद सुल्तानपुर के मंडल अयोध्या से जनपद सुल्तानपुर के कोने कोने से हम लोग अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को तैयार करके हम लोग अपने अपने साधन संसाधन से लगभग हजारों की संख्या में हम लोग आज यहाँ लखनऊ में पहुंच करके माननीय कांशीराम साहब के 17वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आज माननीय साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना यह है कि ये हम लोग अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को एक बार हम लोगों के मन में हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम लोगों के अंदर जो थोड़ी सी ऊर्जा में कमी रहती है, हम लोग जब यहाँ पहुँचते हैं और मान्यवर जी का चित्र और बाबा साहब का चित्र जब देखते हैं तो हम लोगों के मन में थोड़ा सा हर्षोल्लास उत्पन्न होता है, हम लोगों के अंदर उत्साहवर्धन होता है और उस उत्साह से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सर्व समाज के लोगों में भाईचारा बना करके इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में एक संदेश देते हैं और संदेश के माध्यम से इस भारत देश में जिस तरह से हम लोग एक गुलामी का दंश झेलते हुए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, उस गुलामी को हम लोग समाप्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसके द्वारा इस संदेश से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आने वाले 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, जिससे सर्व समाज के लोगों का भला होगा, हमारे समाज के लोगों का भला होगा। तो आप ये जो पार्क देख रहे हैं, इतना ये पार्क बहन जी ने अपने शासनकाल में बनाया था जी। और बहन जी का शासनकाल तब आया था जब समस्त बहुजन एक हुए थे जी। और जबकि अब बहुजन भटक गया है, तो क्या लगता है 2024 में बहन जी की सरकार बन सकती है? ऐसा नहीं है, बहुजन नहीं भटका है, हम लोग तब भी इकट्ठा थे, आज भी इकट्ठा है। वोट का परसेंटेज देखेंगे तो हमारा जो दलित समाज का वोट है वो बराबर का है, जैसे तब था वैसे आज भी है, बल्कि परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। रही बात एक सामाजिक जो हमारा गठबंधन था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर थोड़ी सी कमियां आई थी, जिसको आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुपालन में हम लोग सर्व समाज से गठबंधन करके कैडर के माध्यम से, गांव चलो अभियान के माध्यम से सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का संदेश दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में चलाए गए 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को बता करके सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ और भी लोग हैं, कुछ आप बोलेंगे? तो ठीक है, हमारे साथ भाई साहब हैं और आज जिनसे हम जानने के, आप माननीय साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप उनके विचारों को बताइए। देखिए, माननीय कांशीराम साहब के सबसे पहले मैं नमन करता हूं, कोट नमन करते हुए आज समस्त माननीय कांशीराम साहब के जो देश के अनुयायी हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल और लखनऊ मंडल के लोग यहाँ पर आकर के माननीय कांशीराम साहब के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हुए माननीय बहन जी को इस देश का आने वाला चुनाव जो 24 का है, इस देश में बहुजन समाज को एक करके इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। माननीय साहब की क्या विचार थे? देखिए, माननीय कांशीराम साहब ने सभी बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के दबे कुचले गरीब समाज के लोगों को एकत्रित करके आपस में भाईचारा बना करके राजनीति में भागीदारी देने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया था। इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज पूरे देश में काम कर रही हैं। उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके सपनों को साकार करने का काम परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को बहुत सारे विपक्षी पक्ष लोग, अदर बहुजन समाज पार्टी के बहुजन के जो लोग हैं,
उनको भ्रमित करते हैं कि वो बीएसपी जो है केवल दलितों के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो करते हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ में इस दलित समाज के लोगों को गुमराह करके छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे दल बना करके अपने आप को सांसद विधायक बनने के लालच में लगे रहते हैं और दूसरे दल के लोगों से बड़े पैमानों पर धन उगाही करके अपना काम चलाते हैं। ऐसे लोगों से हम निवेदन करता हूं, हमारा जो बहुजन समाज है उनसे सावधान रहें। सिर्फ एक नेता है इस देश के जो बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के, गरीब समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं देश में, जिनका नाम बहन कुमारी महतो जी हैं। उनके साथ रहें, यही हमारा अपील है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलेंगे? तो मेरे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे सर। मैं जयप्रकाश वर्मा सुल्तानपुर से आया हूँ। मैं अपनी जिला कमेटी का आभारी हूँ। उन्होंने पूरे जिले को ऐसे ऐतिहासिक स्थल दिखाने का कार्य किया। ऐसे स्थल देखने से हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है कि हमारे पूर्वजों ने हमको ये सम्मान दिया, जिनकी वजह से आज हम सम्मान पूर्वक रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस पे हम लोगों का आना सौभाग्य रहा। तो ये मतलब पार्क की जो सुंदरता है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विपक्षी हैं बहन जी की सरकार में, इस पार्क के लिए भी बहुत सारी बातें बहुजनों को गुमराह करते हैं कि जितना पैसा है उन्होंने तो खबरें पत्थरों में लगवा दिया है। लोगों को खलेगा, लोगों को तो कष्ट होवे करेगा। हमने अपना इतिहास जो बना लिया, अच्छा हाँ। ये एक इतिहास तो है। समाज को जो गुमराह करते हैं कि जितना पत्थरों में खर्चा कर दिया उतना अगर बहुजन समाज के लिए खर्चा करा, ये आज ही पत्थर तो नहीं लगा है, इतिहास पढ़िए। पत्थर तो बहुत पहले भी लगे हैं। लाल किला बना, ताजमहल बना है, बहुत सारे किला बना है। और एक एक जैसे राजीव जी के जहाँ मिट्टी होती है उनके लिए बहुत सारी एकड़ जमीनें छोड़ी गई। अरे हमने भी अपना छोटा सा इतिहास बना लिया। हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, कैसे सीखेंगी? इन्हीं पत्थरों की वजह से तुम्हारी पीढ़ियां देखेंगी, सीखेंगी, जानेंगी। थोड़ा सा हमने इतिहास का बना लिया तो उनको तो तकलीफ होने करेगी। पत्थर से बन रहा है। तो कुछ अपने, इसके अलावा आप कुछ अपने कुछ समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समाज के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो बहुजन समाज की वजह से, तो आरक्षण की वजह से जो जाप पाए हैं, उनको चाहिए अपनी जाप का एक हिस्सा उस महापुरुषों के लिए खर्च करें, आने वाली पीढ़ियों के पढ़ाने के लिए खर्च करें। ऐसे वो खुद से जॉब ना पा पाते, जो आरक्षण की वजह से जॉब पाए हैं, उनको चाहिए अपने इनकम का कुछ हिस्सा, 10वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, कुछ भी जिनकी वजह से वो पैसा पा रहे हैं, उस समाज के लिए भी खर्च करना चाहिए उनको। तो आपकी बात लोकसभा चुनाव के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट आएगा। बहन जी तो किसी के साथ गठबंधन तो नहीं कर रही हो? गठबंधन की जरूरत क्या है? संख्या हमारी इतनी है। नहीं, अब की बार जैसे इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, तो बहन जी अब की बार न तो इसमें शामिल है। ये जो अभी इंडिया चल रहा है, ये चुनाव के पहले ही चल रहा है। चुनाव का समय आने दीजिए। ये इंडिया आ कहीं और होगा, डा कहीं और होगा, या कहीं और होगा। गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो अब की बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी? बहुत बिल्कुल लड़ेगी। अच्छा, क्या लगता है आज चुनाव में क्या कितना मतलब क्या रिजल्ट आएगा बहुजन समाज पार्टी की? भाई बाबा साहब ने जो जागृति पैदा की थी, जो हमने जोश पैदा किया था, आज चलते चलते हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमको अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मेरे अपने लोग मेरे साथ हों, इतिहास तुम खुदे बना लेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।